दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि केपीओ का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी कि केपीओ के अंदर होता क्या है, केपीओ का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर कौन सी चीजें होती है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको केपीओ से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी सैलरीज क्या होती हैं, इनके इंटरव्यू के दौरान कौन से तरीके के सवाल आते हैं, तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि केपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बिजनेस के अंदर जो है वो आपको कुछ रिपोर्ट बनवाने हैं, कुछ एनालिसिस करवाना है, कुछ डेटा के ऊपर रिसर्च करवाना है, उसके रिपोर्ट निकलवाने हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ता है, या कुछ कंपनियां लेती हैं। जिन कंपनियों को अपने इन हाउस डाटा साइंटिस्ट रखना अफोर्ड नहीं हो पाता है, ऐसे लोग इसको आउटसोर्स करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनके लिए डाटा को रिसर्च करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, और फिर उसके जो है वो कंक्लूजन निकाल करके डिटेल रिपोर्ट बना करके लोगों को दे देते हैं या कंपनी को दे देते हैं। तो ये इनका मेन काम होता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो केपीओ जो है वो बीपीओ का ही एक सबसेट है। बीपीओ का मतलब क्या है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ का मतलब क्या है कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या है कि सारा ही जो कोई भी काम है उसको आउटसोर्स किया जाता है, लेकिन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में केवल जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट आपको चाहिए उसका काम किसी और को दिया जाता है। एक तरीके से अगर हम आसान भाषा में कहें तो किसी को ठेका दे देना कि भाई हमको ये काम करके चाहिए। तो दोस्तों केपीओ, कोई भी अगर केपीओ की कंपनी है तो उनके अंदर किस तरीके की सर्विसेज दिए जाते हैं या कौन से काम इनको करने होते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी होते हैं, जो कि आपको आपके फाइनेंस के ऊपर जो है वो अच्छा खासा एडवाइस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको आपके फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए जिससे कि अच्छे रिटर्न्स आ सके, तो इसके ऊपर भी ये लोग जो है वो गाइडेंस या एडवाइस वहाँ पर मुहैया कराते हैं। इसके अलावा ये लोग आर-एन-डी भी करते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी अगर नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपिंग का काम है, उसको टेस्टिंग या कौन सा डाटा इसके लिए ज़रूरी है, कौन से कसौटियों के ऊपर इस प्रोडक्ट को परखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो एक केपीओ के द्वारा की जाती है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी ये लोग करके आपको दे सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी वास्ट इसका स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी ये लोग जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, या आपकी तरफ से भी ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर भी ये लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल एडवाइस भी ये लोग दे सकते हैं। तो ये जो फील्ड है इसका नाम जो है वो ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जो भी चीज़ें नॉलेज से रिलेटेड है, जिसके अंदर रिसर्च लगता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप डिसीजन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इनके ऊपर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें भी ये आपको बता सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि ये काम तो डॉक्टर का है, लेकिन इंश्योरेंस के मामले में ये लोग बता सकते हैं, इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में बता सकते हैं, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, किस कंपनी के यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज ज़्यादा है, किस कंपनी के अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस रहे हैं, उसके हिसाब से ये आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मेन काम आता है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो अलग-अलग जगहों से डाटा को इकट्ठा करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, तो ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा कंपनी का जो खुद का एक डाटा जनरेट होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस का डाटा जनरेट होता है, वो भी इनके पास दिया जाता है। तो ये इसको जो है वो स्टडी करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो आपके कंपनी का जो है वो ग्रोथ पैटर्न कैसा रहा है, आपके प्रोडक्ट्स ने मार्केट में कैसा जो है वो परफॉर्मेंस किया है, उसके हिसाब से, उसके सारे डाटा के हिसाब से ये लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी कंपनी कितना यहाँ पर मुनाफा कमाएगी या कितने घाटे में जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आने वाले समय में कितना बिक सकते हैं या उसमें कोई गिरावट आ सकती है क्या, ये सारी चीज़ें जो है
वो इनके द्वारा जो है वो आपको बताई जा सकती है, उसके ऊपर रिपोर्ट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जॉब होते हैं एक केपीओ के अंदर, यानी कि ये सारे काम जो है वो केपीओ के अंदर किए जाते हैं, जिसके लिए अलग-अलग फील्ड के जो है वो स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। लेकिन एक केपीओ इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।